दोस्तों, बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई है। चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और सवाल हर किसी के जहन में यही है, बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी? एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू इस बार भी सत्ता की कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मोदी और नीतीश कुमार का दावा है कि उनके विकास और योजनाओं का फायदा जनता तक पहुँच रहा है। अगर जनता ने विकास और स्थिरता को महत्व दिया तो एनडीए को बढ़त मिल सकती है, लेकिन बिहार की सियासत में महागठबंधन भी पीछे नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर एनडीए की चुनौती देने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव जनता की उम्मीदों और पिछड़े वर्ग की ताकत के सहारे एनडीए की पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में नए पैंच डाल रहे हैं। जनता अब पुरानी पार्टियों से ऊबकर नई संभावनाओं की ओर भी देख रही है। सवाल ये है कि क्या जनसुराज जनता में अपनी पहचान बना पाएगी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी अलग अलग सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। उनकी रणनीति और जनसंपर्क इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव इस बार 3 तरफा मुकाबला बनता दिख रहा है। एनडीए की विकास और स्थिरता की ताकत, महागठबंधन की जनता की उम्मीदें और जनसुराज की नई चुनौती। देखना यह है कि जनता अपनी किस्मत किसके हाथों में सौंपती है, पुरानी ताकतों के साथ या नए खिलाड़ियों के साथ। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का महासंग्राम अब हर जिले में गर्माता जा रहा है और अब बात लखीसराय जिले की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर सियासी पारा चरम पर है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को यहां 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को भी 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों, इन सभी को 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी साफ है कि लखीसराय का चुनावी मैदान बराबरी पर है। 1 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट महागठबंधन के पास। मतलब लखीसराय में मुकाबला 50-50 पर अटक गया है। अब देखना होगा चुनाव नजदीक आते आते लखीसराय की जनता कमल को चुनेगी या लालटेन को। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब हर जिले से नई तस्वीर सामने आ रही है और अब बात करते हैं बांका जिले की, जहां की 5 विधानसभा सीटें इस बार चुनावी समीकरण तय करने जा रही हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को यहां पर बड़ी बढ़त मिल रही है। एनडीए को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन के खाते में जाती है 1 सीट और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी यहां 1 सीट पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों को इस बार 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब साफ है दोस्तों, बांका में मोदी फैक्टर अभी भी दमदार है। 3 सीटों पर एनडीए का जलवा, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ने 1-1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। अब बड़ा सवाल, क्या चुनाव तक ये बढ़त बरकरार रह पाएगी या फिर तेजस्वी और प्रशांत किशोर मिलकर इस खेल को पलट देंगे? दोस्तों, बिहार की सियासत में एक जिला ऐसा भी है जहां मोदी मैजिक इस बार पूरे जोश में नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिले की, जहां की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने यहां सभी 9 सीटों पर कब्जा जमाया हुआ है। महागठबंधन, जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों सबका खाता भी नहीं खुल पाया। यानी साफ है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में एनडीए का एक छत्र राज। यहाँ न तो महागठबंधन की लहर, न जनसुराज का असर। पूरा इलाका कमल के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। लोगों में मोदी के नाम और योगी की नीति दोनों का जोश साफ झलक रहा है और मतदाताओं का कहना है, काम किया है, फिर से मौका दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये मोदी लहर चुनाव के दिन भी कायम रहती है या कोई अंतिम दौर का पलटवार तस्वीर बदल देगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 16 सीटों की तस्वीर सामने आ गई है। नतीजे चौंकाने वाले हैं। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने एक बार फिर कमाल दिखाया है। 16 में से 13 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। साफ है दोस्तों, बिहार में मोदी फैक्टर का असर अभी भी बरकरार है। 13 सीटों पर एनडीए की बढ़त इस बात का संकेत है कि जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने भी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन मुकाबला फिलहाल एक तरफा नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या ये शुरुआत एनडीए के लिए क्लीन स्वीप की तरफ इशारा है या आने वाले दौर में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर बाजी पलट पाएंगे? बने रहिए एसएन न्यूज के साथ, क्योंकि हम लाते हैं हर सीट की सटीक और सबसे तेज चुनावी रिपोर्ट, जहां बिहार की राजनीति की हर हलचल आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब हर जिले से नई कहानी निकल रही है और इस बार बारी है नवादा जिले की, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को यहां 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी 1 सीट पर जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जबकि जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ
साफ है दोस्तों, नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर, वहीं जनसुराज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी से समीकरण बदल दिए हैं। नवादा के मतदाताओं के बीच इस बार मुद्दे हैं विकास, रोजगार और स्थानीय नेतृत्व का असर। लेकिन तस्वीर ये बता रही है कि नवादा में खेल बराबरी पर है। दो सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की बराबरी और एक सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रभाव। अब देखना ये होगा कि चुनावी हवा किस ओर बहती है। क्या मोदी फैक्टर एक बार फिर नवादा में रंग दिखाएगा या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मिलकर तस्वीर पलट देंगे? बने रहिए एसएन न्यूज के साथ, जहां हम दिखा रहे हैं हर जिले की सटीक चुनावी तस्वीर, सबसे पहले और सबसे तेज। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस बार जिस जिले ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है जमुई जिला, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला अब बेहद रोचक हो चला है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर कुछ यूं है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को यहां 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने एक सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। यानी साफ है दोस्तों, जमुई में मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी है। 3 सीटों पर एनडीए का दबदबा, जबकि जनसुराज पार्टी ने एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। महागठबंधन के लिए यह नतीजा चेतावनी का संकेत है, क्योंकि यहाँ का रुझान साफ बताता है कि लोगों का भरोसा अब भी एनडीए के साथ कायम है। अब बड़ा सवाल, क्या जनसुराज पार्टी इस बढ़त को आगे बढ़ा पाएगी या एनडीए यहाँ भी 4 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर जाएगा? दोस्तों, बिहार की सियासत में अब बात करते हैं सीमांचल के उस जिले की जहाँ हर चुनाव में नया समीकरण बनता है। हम बात कर रहे हैं अररिया जिले की, जहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को यहाँ 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को एक सीट पर जनता का भरोसा मिला है और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी एक सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, अररिया में एनडीए का पलड़ा भारी है। 4 सीटों पर एनडीए की बढ़त ने यहाँ की सियासी हवा बदल दी है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही सीमित असर के साथ मैदान में हैं। मतदाताओं के बीच चर्चाएं जोरों पर हैं। कोई कहता है मोदी सरकार पर भरोसा कायम है, तो कोई मानता है प्रशांत किशोर का संदेश अब गांव-गांव पहुंच चुका है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अररिया की सियासत इस बार एनडीए के रंग में रंगी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव और पीके इस बढ़त को चुनौती दे पाएंगे या फिर एनडीए यहाँ भी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 31 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। नतीजे साफ साफ बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ खड़ी है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिलती दिख रही हैं 22 सीटें, जिससे साफ है कि एनडीए फिलहाल मजबूत स्थिति में है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 5 सीटों पर जनता का समर्थन मिला है और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी 4 सीटों पर अपनी पकड़ दिखाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है दोस्तों, एनडीए अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे आगे दौड़ रहा है। 22 सीटों की बढ़त के साथ मोदी फैक्टर और एनडीए गठबंधन दोनों ही पूरी रफ्तार में है। महागठबंधन 5 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 4 सीटों से मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले चरणों में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस रफ्तार को रोक पाएंगे या एनडीए इसी जोश के साथ पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में गर्माता जा रहा है और इस बार हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, भागलपुर में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। 3 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 2 सीटों पर महागठबंधन और जनसुराज पार्टी की मजबूत मौजूदगी। मतलब यहाँ हर वोट का असर निर्णायक हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है कि इस बार मुद्दे हैं विकास, रोजगार और स्थानीय नेतृत्व, और आंकड़े बताते हैं कि भागलपुर का चुनाव किसी एक धड़े के लिए आसान नहीं रहने वाला। अब देखना होगा कि क्या एनडीए यहाँ बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन और जनसुराज पार्टी मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में अपनी गति पकड़ रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं सहरसा जिले की, जहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज
पार्टी इस बार खाता नहीं खोल पाई है। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का भी कोई सीट नहीं दिख रही है। यानी साफ है दोस्तों, सहरसा में NDA का दबदबा है। 3 सीटों पर NDA की बढ़त और महागठबंधन की केवल 1 सीट इस बार यहाँ के चुनावी समीकरण को पूरी तरह तय कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच चर्चाएं हैं, काम हुआ, विकास दिख रहा है, इसलिए NDA को वोट। और आंकड़े बताते हैं कि सहरसा की सियासत इस बार NDA के पक्ष में झुकी हुई है। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन इस बढ़त को चुनौती दे पाएगा या NDA सहरसा में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ जाएगा? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रोमांच अब हर जिले में अपनी गति पकड़ रहा है और इस बार बात करते हैं वैशाली जिले की, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर इस चुनावी मौसम में बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले NDA को मिली हैं 4 सीटें, जिससे यहाँ NDA की स्थिति मजबूत दिख रही है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 2 सीटें, जो उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल पाया है। यानी साफ है दोस्तों, वैशाली में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। NDA 4 सीटों के साथ आगे, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी 2-2 सीटों पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। मतदाताओं के बीच चर्चा है, विकास और स्थानीय मुद्दे अहम हैं और यही कारण है कि वैशाली का चुनाव इस बार रोमांचक और निर्णायक साबित होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या NDA अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी मिलकर इस खेल को पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब और भी तेज हो गई है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 50 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले NDA ने बाजी मारी है और 32 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 10 सीटें, जो इस बार उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी 8 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, बिहार में अभी भी NDA का दबदबा बरकरार है। 32 सीटों की बढ़त के साथ NDA का प्रदर्शन बहुत मजबूत दिख रहा है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी भी मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी आने वाले चरणों में इस बढ़त को रोक पाएंगे या NDA पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में आगे बढ़ेगा? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत हर जिले में अपने रंग बिखेर रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले NDA को मिली हैं 3 सीटें, जो यहां उनकी पकड़ को मजबूत दिखाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें, जो इस बार उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है, जबकि जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का कोई खाता नहीं खुल पाया है। यानी साफ है दोस्तों, बेगूसराय में मुकाबला अब पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। 3 सीटों पर NDA का दबदबा, 2-2 सीटों पर महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी की मजबूत मौजूदगी, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या NDA अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी मिलकर इस खेल को पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति हर जिले में रोमांच बढ़ा रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं सरण जिले की, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले NDA को मिली हैं 5 सीटें, जो यहां उनके दबदबे को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें, जो उनके लिए इस बार थोड़ी राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटें पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को 1 सीट मिली है, जबकि AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। सरण में मुकाबला अब पूरी तरह बहुपक्षीय हो गया है। 5 सीटों पर NDA का दबदबा, 2-2 सीटों पर महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी की मजबूत पकड़ और 1 सीट पर जनशक्ति जनता दल, मतलब हर वोट का असर यहाँ निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दे सबसे अहम हैं और यही कारण है कि सरण का चुनाव इस बार रोमांचक और नतीजों से भरा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या NDA अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन, जन स्वराज और जनशक्ति मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत हर जिले में अपने रंग बिखेर रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले की, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला इस बार बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले NDA को मिली हैं 4 सीटें, जो यहां उनकी पकड़ मजबूत दिखाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 3 सीटें, जो उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल को 1 सीट मिली है, जबकि AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, समस्तीपुर में
मुकाबला अब बहुपक्षीय हो गया है। एनडीए 4 सीटों के साथ आगे, महागठबंधन 3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। जन सुराज पार्टी 2 सीटों पर सक्रिय है और जनशक्ति जनता दल ने 1 सीट पर अपनी जगह बनाई है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। विकास, स्थानीय मुद्दे और भरोसा तय करेंगे इस बार का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि समस्तीपुर की सियासत इस बार किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन, जनसुराज और जनशक्ति मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच गई है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 77 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ खड़ी है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने बढ़त बनाई है और 34 सीटों पर मजबूती दिखाई है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 17 सीटें, जो उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 14 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को 2 सीटें मिली हैं, जबकि एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी आगे है। 44 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 17 सीटों पर और जनसुराज पार्टी 14 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है। जनशक्ति जनता दल ने भी 2 सीटों से मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जनसुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं खगड़िया जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प बनता दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 2 सीटें, जो यहाँ उनकी पकड़ को मजबूत बनाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी 1 सीट अपने नाम की है। जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल बंद है। यानी साफ है दोस्तों, खगड़िया में एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर एनडीए का दबदबा, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने 1-1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। विकास और स्थानीय नेतृत्व ही तय करेगा यहाँ का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि खगड़िया की राजनीति इस बार भी निर्णायक और रोमांचक साबित होगी। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन और जनसुराज पार्टी मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं शेखपुरा जिले की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोचक है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है 1 सीट, जो यहाँ उनकी पकड़ को दर्शाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को भी मिली है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया है। शेखपुरा में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है। 2 सीटों में 1-1 सीट एनडीए और महागठबंधन के पास, मतलब यहाँ हर वोट का असर निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय मुद्दे और विकास ही तय करेंगे इस बार का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि शेखपुरा की राजनीति इस बार बेहद संतुलित और रोमांचक होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिन किसी भी दल की बढ़त पलट सकती है या ये परिणाम इसी तरह कायम रहेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत में अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प बन गया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए इस बार कोई सीट नहीं जीत पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी 1 सीट अपने नाम की है। एआईएमआईएम ने इस बार 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जनशक्ति जनता दल और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। यानी साफ है दोस्तों, जहानाबाद में एनडीए के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हैं। 3 सीटों में से एनडीए का खाता नहीं खुल पाया, जबकि महागठबंधन, जनसुराज और एआईएमआईएम ने अपनी अपनी सीटों पर पकड़ बनाई है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और विकास ही इस बार निर्णायक होंगे। और आंकड़े बताते हैं कि जहानाबाद की सियासत इस बार पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। अब देखना होगा कि क्या आगामी दिन किसी दल की बढ़त बदल सकते हैं या ये परिणाम स्थिर ही रहेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब और भी तेज और रोमांचक हो गई है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 86 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 47 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 20 सीटें, जो इस बार उनके लिए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 16 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली है 2 सीटें और एआईएमआईएम ने भी 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। यानी साफ है दोस्तों, बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 47 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन
प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 20 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है और जन सुराज पार्टी 16 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है। अब सवाल ये है, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं नालंदा जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 6 सीटें, जो यहां उनकी शानदार पकड़ और दबदबे को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो उनके लिए एकमात्र राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। यानी साफ है दोस्तों, नालंदा में एनडीए का दबदबा पूरी तरह हावी है। 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा और महागठबंधन की सिर्फ 1 सीट इस बार यहाँ के चुनावी समीकरण को पूरी तरह तय कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच चर्चाएं हैं, विकास, स्थिरता और भरोसा तय करेंगे यहाँ का नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि नालंदा की सियासत इस बार एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन अपनी 1 सीट को बचा पाएगा या एनडीए यहाँ भी क्लीन स्वीप कर लेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत में अब हम बात कर रहे हैं कैमूर जिले की, जहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की है। जनशक्ति जनता दल को भी 1 सीट मिली है। AIMIM ने इस बार 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। यानी साफ है दोस्तों, कैमूर में मुकाबला पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। 4 सीटों में एनडीए का खाता नहीं खुल पाया। महागठबंधन, जनसुराज, जनशक्ति और AIMIM ने 1-1 सीट पर अपनी पकड़ बनाई है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और विकास ही तय करेंगे यहाँ का नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि कैमूर की सियासत इस बार किसी एक दल के लिए आसान नहीं है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिन किसी दल की बढ़त बदल सकते हैं या ये परिणाम इसी तरह कायम रहेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब और भी तेज हो गई है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 100 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 54 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 23 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 18 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 3 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 54 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 23 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 18 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 4 सीटें, जो यहां उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और जनशक्ति जनता दल इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। AIMIM ने इस बार 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। गोपालगंज में एनडीए की बढ़त है, लेकिन मुकाबला बहुपक्षीय है। 4 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट AIMIM ने अपनी पकड़ बनाई है। मतलब यहाँ हर वोट का असर निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास और नेतृत्व तय करेंगे इस बार का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि गोपालगंज की सियासत इस बार रोमांचक और संतुलित है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन और AIMIM मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति हर जिले में अपनी गति पकड़ रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 2 सीटें, जो यहां उनकी स्थिति को मजबूत बनाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें, जो उनके लिए संतुलित स्थिति दर्शाती हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की है। जनशक्ति जनता दल को भी 1 सीट मिली है। AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। औरंगाबाद में मुकाबला पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। 2-2 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन, 1-1 सीट जनसुराज और जनशक्ति जनता दल। मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, रोजगार और भरोसा तय करेंगे इस बार का नतीजा। और
आंकड़े बताते हैं कि औरंगाबाद की राजनीति इस बार किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या महागठबंधन, जन सुराज और जनशक्ति जनता दल मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं सिवान जिले की, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 4 सीटें, जो यहां उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दर्शाती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की है। जनशक्ति जनता दल को भी 1 सीट मिली है। AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। सिवान में मुकाबला पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। 4 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 2-2 सीटों पर महागठबंधन और जनशक्ति जन सुराज पार्टी की मजबूत पकड़। मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय विकास, रोजगार और भरोसा ही तय करेंगे इस बार का नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि सिवान की राजनीति इस बार किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या महागठबंधन और अन्य दल मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब अपने चरम पर है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 46 सीटों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 64 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 29 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 20 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली है 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 64 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 29 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 20 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में अपने चरम पर पहुंच रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले की, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है 7 सीटें, जो यहाँ उनके मजबूत दबदबे को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो उनके लिए एकमात्र राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। मधुबनी में एनडीए की बढ़त है, लेकिन मुकाबला बहुपक्षीय है। 7 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 1 सीट महागठबंधन और 2 सीटें जन सुराज पार्टी के खाते में। मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय विकास, रोजगार और भरोसा तय करेंगे इस बार का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि मधुबनी की सियासत इस बार रोमांचक और संतुलित है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी मिलकर खेल पलट देंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं किशनगंज जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक और निर्णायक है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने 3 सीटें अपने नाम की हैं, जो उन्हें यहाँ मजबूत बढ़त देती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। किशनगंज में महागठबंधन की बढ़त साफ नजर आ रही है। 3 सीटों पर महागठबंधन का दबदबा और 1 सीट जन सुराज पार्टी के खाते में। मतलब यहाँ एनडीए के लिए कोई मौका नहीं दिख रहा। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय नेतृत्व और विकास ही तय करेंगे इस बार का परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि किशनगंज की सियासत इस बार पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिन किसी अन्य दल की पकड़ बदल पाएंगे या महागठबंधन अपनी बढ़त बरकरार रखेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले की, जहां की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक और रोमांचक है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है 10 सीटें, जो यहाँ उनकी शानदार पकड़ और दबदबे को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो उनके लिए एकमात्र राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी 1 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। पूर्वी चंपारण में एनडीए का दबदबा पूरी तरह हावी है। 10 सीटों पर एनडीए की बढ़त और महागठबंधन व जन सुराज पार्टी को मिली 1-1 सीट। मतलब
मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन एनडीए के लिए स्थिति मजबूत है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास और भरोसा ही इस बार तय करेंगे परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी चंपारण की सियासत इस बार एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी अपनी एक एक सीट को बचा पाएंगे या एनडीए यहाँ भी क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक की 146 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 81 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 34 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 24 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली है 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 81 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 34 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 24 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में तेज हो रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है 2 सीटें, जो यहाँ उनकी स्थिति को मजबूत बनाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 2 सीटें, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दर्शाती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। भोजपुर में मुकाबला पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। 2-2 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन और 3 सीटें जन सुराज पार्टी के खाते में, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, रोजगार और भरोसा ही इस बार तय करेंगे परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि भोजपुर की सियासत इस बार पूरी तरह संतुलित और रोमांचक है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार हम बात कर रहे हैं गया जिले की, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली है 8 सीटें, जो यहाँ उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो उनके लिए केवल एक राहत की खबर है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की है। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। गया में एनडीए का दबदबा पूरी तरह हावी है। 8 सीटों पर एनडीए की बढ़त, 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट जन सुराज पार्टी के खाते में, मतलब यहाँ एनडीए की जीत की राह साफ नजर आ रही है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, नेतृत्व और भरोसा ही इस बार तय करेंगे नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि गया की सियासत इस बार एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी अपनी एक एक सीट को बचा पाएंगे या एनडीए यहाँ भी क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत हर जिले में अपना रंग दिखा रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले की, जहाँ की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 6 सीटें, जो यहाँ उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 2 सीटें, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दर्शाती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। मुजफ्फरपुर में मुकाबला पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। 6 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में और 3 सीटें जन सुराज पार्टी के पास, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, रोजगार और भरोसा ही इस बार तय करेंगे परिणाम। और आंकड़े बताते हैं कि मुजफ्फरपुर की राजनीति इस बार संतुलित और रोमांचक है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी मिलकर खेल पलट देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक की 174 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 97 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 39 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 31 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति
जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 97 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 39 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 31 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब हर जिले में तेजी पकड़ रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 4 सीटें, जो यहां उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 3 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन संतुलित स्थिति दर्शाती हैं। जन सुराज पार्टी और जनशक्ति जनता दल इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। कटिहार में मुकाबला पूरी तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच है। 4 सीटों पर एनडीए का दबदबा, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय विकास और भरोसा तय करेंगे इस बार का नतीजा और आंकड़े बताते हैं कि कटिहार की सियासत इस बार बहुपक्षीय लेकिन एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में तेजी पकड़ रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले की, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला निर्णायक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 7 सीटें, जो यहां उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो इस बार उनके लिए केवल एक राहत की खबर है। जन सुराज पार्टी और जनशक्ति जनता दल इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। सीतामढ़ी में एनडीए का दबदबा पूरी तरह हावी है। 7 सीटों पर एनडीए का प्रभुत्व और महागठबंधन को मिली 1 सीट, मतलब यहाँ एनडीए की जीत की राह साफ नजर आ रही है। मतदाताओं के बीच चर्चा है। स्थानीय विकास और भरोसा ही इस बार तय करेंगे नतीजा और आंकड़े बताते हैं कि सीतामढ़ी की राजनीति इस बार एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन अपनी 1 सीट को बचा पाएगा या एनडीए यहाँ भी अपनी बढ़त को और मजबूत कर देगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब हर जिले में गर्माहट ले रही है और इस बार हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 4 सीटें, जो यहां उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति दर्शाती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता इस बार नहीं खुल पाया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 196 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 112 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 44 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 33 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 112 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 44 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 33 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिले की, जहां की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 9 सीटें अपने नाम की हैं, जो यहां उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो इस बार उनके लिए एकमात्र राहत की खबर है। जन सुराज पार्टी और जनशक्ति जनता दल इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। एआईएमआईएम और अन्य दलों का खाता फिलहाल खाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला निर्णायक नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने सभी 4 सीटें अपने नाम की हैं, जो यहां उनके मजबूत प्रभुत्व और बढ़त को दर्शाती हैं। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए, जन सुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, एआईएमआईएम और अन्य दलों इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए। बक्सर में महागठबंधन का दबदबा पूरी तरह हावी है। 4 सीटें महागठबंधन के खाते में, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक
निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, भरोसा और नेतृत्व ही इस बार तय करेंगे नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि बक्सर की सियासत इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह झुकी हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना जिले की, जहां की 14 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 5 सीटें, जो यहां उनके प्रभाव और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 5 सीटें, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दिखाती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 4 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार खाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक की 224 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 54 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 37 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले की, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद निर्णायक नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने सभी 5 सीटें अपने नाम की हैं, जो यहां उनके मजबूत प्रभुत्व और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन, जन सुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए। सुपौल में एनडीए का दबदबा पूरी तरह हावी है। 5 सीटें एनडीए के खाते में, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, भरोसा और नेतृत्व ही इस बार तय करेंगे नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि सुपौल की सियासत इस बार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह झुकी हुई है। अब देखना होगा कि क्या एनडीए यहाँ अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या आने वाले चुनावी चरणों में कोई चुनौती पेश होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं अरवल जिले की, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दिखाती है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए। अरवल में मुकाबला बिल्कुल कड़ा और संतुलित है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी ने 1-1 सीट अपने नाम की, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, भरोसा और नेतृत्व ही इस बार तय करेंगे नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि अरवल की सियासत इस बार पूरी तरह बहुपक्षीय और रोमांचक है। अब देखना होगा कि कौन अपनी सीट पर पकड़ बनाए रख पाएगा, महागठबंधन या जन सुराज पार्टी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं रोहतास जिले की, जहां की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 4 सीटें, जो यहाँ उनके मजबूत दबदबे और बढ़त को दर्शाती हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 3 सीटें अपने नाम की हैं। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए। रोहतास में मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक है। 4 सीटें महागठबंधन के खाते में, 3 सीटें जन सुराज पार्टी के पास, मतलब यहाँ हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है। मतदाताओं के बीच चर्चा है, स्थानीय विकास, भरोसा और नेतृत्व इस बार तय करेंगे नतीजा। और आंकड़े बताते हैं कि रोहतास की सियासत इस बार बहुपक्षीय और चुनौतीपूर्ण है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या जन सुराज पार्टी इस बार खेल पलट देगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ताज़ा ओपिनियन पोल में अब तक की 238 सीटों की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस वक्त बिहार की जनता किसके साथ है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 131 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 59 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 41 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 131 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 59 सीटों पर, जन सुराज पार्टी 41 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में
में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं मधेपुरा जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी नेतृत्व वाले एनडीए को मिली हैं 2 सीटें, जो यहाँ उनके प्रभाव और बढ़त को दर्शाती हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को भी मिली हैं 2 सीटें, जो इस बार उनके लिए संतुलित स्थिति दिखाती हैं। जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों का खाता इस बार खाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत अब अपने चरम पर है और इस बार हम बात कर रहे हैं शिवहर जिले की, जहां की एक विधानसभा सीट इस बार निर्णायक साबित होने वाली है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली है 1 सीट, जो इस बार उनके लिए पूरी तरह सकारात्मक स्थिति दर्शाती है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए, जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल, AIMIM और अन्य दलों इस बार कोई सीट नहीं जीत पाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी तस्वीर अब सामने आ गई है और ताजा ओपिनियन पोल में सभी 233 सीटों का डेटा हमारे पास है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मोदी नेतृत्व वाले एनडीए ने 133 सीटों पर बढ़त बनाई है, जो उनकी स्थिति को मजबूत और निर्णायक बनाती है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन को मिली हैं 62 सीटें, जो इस बार उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 41 सीटें अपने नाम की हैं। जनशक्ति जनता दल को मिली हैं 5 सीटें और अन्य दलों ने 2 सीटों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यानी साफ है दोस्तों, बिहार की राजनीति में एनडीए अभी भी सबसे आगे है। 133 सीटों की बढ़त के साथ एनडीए का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है। महागठबंधन 62 सीटों पर, जनसुराज पार्टी 41 सीटों के साथ निर्णायक भूमिका निभा रही है और जनशक्ति जनता दल और अन्य दल भी अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन और जनसुराज पार्टी आने वाले चरणों में एनडीए की बढ़त को रोक पाएंगे या एनडीए पूरे बिहार में क्लीन स्वीप की दिशा में बढ़ रहा है? बने रहिए SN न्यूज के साथ, जहां हर जिले की सबसे तेज और सटीक चुनावी रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिलती है।